जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सनातन धर्म की जय। श्रोताओं, इतिहास का सबसे बड़ा हिंदू नरसंहार की गाथा लेकर आया हूँ, जिसमें दक्षिण का एकमात्र हिंदू साम्राज्य विजयनगर मिट गया। भाईचारे के लालीपाप द्वारा बड़ी संख्या में हिंदू जिहादियों का चारा बन गए। जय भोले। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं के साथ ऐतिहासिक कथाएं भी आती रहती हैं, ताकि सनातन ने नरसंहार का जो दर्द झेला है उसकी जानकारी सनातनियों को मिलती रहे। वह धर्मनिरपेक्षता के छलावे में ना आवे। सारे हिंदू एक रहें, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जय सनातन धर्म। श्रोता बंधुओं, विश्वासघात वह जहर है जो किसी भी साम्राज्य की नींव हिला देता है। शत्रुओं की तलवार से नहीं, अपनों के छल से इतिहास बदलता है। एक सम्राट की पीठ पर पड़ा विश्वासघात का बार ने किलों को नहीं बल्कि एक युग को ढहा दिया। जो दुर्ग शत्रुओं के लिए अपराजय थे, वो अपनों के छल से राख का ढेर बन गए। श्रोताओं, ऐसा ही हुआ अंतिम हिंदू साम्राज्य विजयनगर के साथ। जब तलवारें रणभूमि में टकरा रही थी, तब राजा और उसके सैनिक शत्रुओं का डटकर मुकाबला कर रहे थे। लेकिन सबसे घातक वार पीठ पर किया गया। विजयनगर जल उठा, मंदिर ढहने लगे और एक महान अपराजय हिंदू साम्राज्य राख का ढेर बन गया। दोस्तों, जनवरी 1565 दोनों तरफ सेना तैयार थी। विजयनगर साम्राज्य के पास लगभग 1 लाख घुड़सवार, 9 लाख पैदल सैनिक और बहुत बड़ी हाथी सवारों की सेना थी। राजा राम राय की योजना इब्राहिम कुतुब शाह, अली आदिल शाह और हुसैन निजाम शाह को पकड़कर लोहे के पिंजड़े में युद्ध के बाद कैद कर करके रखने की थी और अहमदनगर के सुल्तान का सर काटकर उनके सामने लाने की थी। क्योंकि कुछ दिन पहले चिट्ठी लिखकर राजा राम राय से युद्ध न लड़ने के बारे में कहे थे, लेकिन धोखे में एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिसकी मार झेलना शायद मुश्किल था। षड्यंत्र में अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत, बीदर सल्तनत और गोलकुंडा सल्तनत एक होकर राजा राम राय पर आक्रमण करने के लिए संगठित हो गए। एशिया माइनर से आए रोमी खान पर तोपखाने की जिम्मेदारी थी। उसने तोपखाने के आगे 2000 विदेशी तीरंदाज सैनिकों को तैनात किया था, ताकि हिंदू सेना पर दबाव बनाया जा सके। राजा राम राय शत्रुओं से को कमतर आंकते हुए सोच रहे थे कि पहली ही भिड़ंत में मैदान छोड़कर भाग खड़े होंगे। जैसे ही दोनों सेनाएं करीब पहुंची, हिंदू सेना ने हमला कर दिया। तोपों की गर्जना से युद्ध भूमि गूंज उठी। दोनों ओर से तीरंदाज और तोपखाने के मुंह खोल दिए गए। रोमी खान के तीरंदाज घातक तीरों की वर्षा कर रहे थे, परंतु हिंदू सेना आगे बढ़ती गई। राजा राम राय को युद्ध जितना आसान लग रहा था। परिस्थितियों को बिगड़ते देख उन्होंने अपने खजांची को बुलाया और मैदान में सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लगवा दिया, ताकि सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखा जा सके। बहादुर योद्धाओं को इनाम में आभूषण दिए गए, जिससे प्रेरित होकर हिंदू सेना ने दाएं व बाएं मोर्चे पर जोरदार हमला किया। यह हमला इतना घातक था कि अली आदिल शाह और इब्राहिम कुतुब शाह भयभीत हो उठे और उन्हें अपनी हार निश्चित लगने लगी। विजयनगर साम्राज्य युद्ध जीतते दिख रहा था और यह वही समय था जब हिंदू सम्राट
राजा राम राय के पीठ में विश्वासघात का खंजर घोंपा जाना था। विजयनगर सेना के 2 कमांडर थे और दोनों भाई थे। वो विशेष समुदाय वाले थे। एक का नाम नूर खां और दूसरे का नाम बिजली खां था। इन पर राजा अपने पुत्र के समान विश्वास और प्रेम करते थे। दोनों भाई विजयनगर की सेना के कमांडर थे और मुस्लिम टुकड़ी का संचालन कर रहे थे। इनको गिलानी बंधु के नाम से जाना जाता था। गिलानी बंधुओं से सुल्तानों की बात तय हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य को धोखा देने की विश्वासघात की नींव डाली जा चुकी थी। राजा राम राय को इसकी भनक तक नहीं लगी। प्लान यह था कि गठबंधन की सल्तनत सेना को यह लगने लगेगा कि वो युद्ध हार रहे हैं, तब वो गिलानी बंधुओं को एक सिगलन देंगे और गिलानी बंधु अपनी सेना की टुकड़ी लेकर पाला बदल लेंगे। श्रोताओं, और ऐसा ही हुआ। 25 जनवरी 1565 सल्तनत की सेना ने गिलानी बंधु को इशारा किया और दोनों ने अपनी पैदल सैनिकों और तोपखानों के साथ साइड बदल ली। विजयनगर के सैनिकों को ही मारना शुरू कर दिया और सल्तनत की गठबंधन सेना के 1,40,000 सैनिकों ने गिलानी बंधुकों की टुकड़ी के साथ मिलकर एक ही झटके में अपना हल्का पड़ रहा पलड़ा भारी कर लिया। और इसी बीच रूबी खान ने एक नई चाल चली। तांबे के सीकों से भरी बोरियां अपनी तोपों में भरवाई और युद्ध भूमि में विजयनगर की सेना पर दाग दिया। सैनिक सोने का सिक्का समझकर उठाने के लिए रुकते और तब तक उन पर घात लगाकर गोलीबारी कर देते। इस प्रकार एक ही झटके में 5,000 हिंदू सेना मारी गई। शत्रु सेना के विनाशकारी हमले के बाद हिंदू सेना पूरी तरह बिखरने लगी। हिंदू योद्धाओं को यह पता ही नहीं लग रहा था कि उन्हें किस पर वार करना है और किस से बचना है, क्योंकि उन्हीं के सैनिक उन्हीं का कत्लेआम कर रहे थे। श्रोताओं, यही धोखे का भाईचारा था जिसमें हिंदू सेना मिट रही थी। इसी का फायदा उठाकर किश्वर खान लाहौरी, जो बीजापुर सल्तनत का एक मुख्य सेनापति था, अपने 5,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ हिंदू सेना के पीछे घुस गया और पीछे हटते हुए सैनिकों का निर्ममता से संहार करने लगा। इस अराजकता के बीच 80 वर्ष के वीर राजा राम राय ने अंतिम प्रयास किया, पर अब युद्ध का परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी सेना बिखर चुकी थी, घुड़सवार भाग रहे थे। श्रोताओं, और जिस पर उन्होंने विश्वास किया था वो शत्रु सेना से मिल गए थे और विजयनगर की सेना पर हमला कर रहे थे। अब राजा राम राय अकेले वीरता दिखा रहे थे। इसी क्षण निजाम शाह के विशाल हाथी ने अपनी सूंड में राजा को उठा लिया। राजा कैद कर लिए गए और सीधे रूबी खान के सामने पेश किया गया। सैन्य निजाम शाह ने तुरंत फैसला किया और विजयनगर के राजा राम राय का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और सिर को एक लंबे भाले की नोक पर टांग दिया गया ताकि पूरे युद्ध क्षेत्र में उनकी मृत्यु की घोषणा हो सके। युद्ध अब समाप्त हो चुका था। हिंदू सेना मैदान छोड़कर भागना शुरू कर दी थी, लेकिन शत्रु ने भागने का अवसर भी नहीं दिया। उनका पीछा करते हुए तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुँचे और नरसंहार शुरू हो गया। इतना भीषण था कि नदी का पानी हिंदू सेना के खून से लाल हो गया।
इस महायुद्ध में भागते हुए लगभग 5 लाख सैनिकों का नरसंहार किया गया। वह कंडाद्री भी मारे गए भागते हुए, जबकि तिरुमल किसी तरह बच निकले पर उनकी एक आंख चली गई। शत्रु सेना की जीत के बाद विजयनगर की संपत्ति पर उनका अधिकार हो चुका था। 10 दिन शाही सेना विजयनगर में रुकी रही और लूट तथा नरसंहार का सिलसिला चलता रहा। सुल्तान ने घोषणा कर दी कि सैनिक लूट का माल तथा हिंदू की सुंदर औरतें और लड़कियों को अपने साथ ले जा सकते हैं। जब लूट का सारा माल बट गया तब शाही सेना अपने अपने दरबार में जीत की घोषणाएं भेजने लगी। यह एक ऐसी विजय थी जो दक्षिण भारत के सबसे समृद्धशाली और शक्तिशाली राज्य को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस युद्ध में विशेष समुदाय वाली अपनी सेना और उसके दोनों कमांडर जो भाई भाई थे, नूर खां और बिजली खां ने विश्वासघात किया था। ये जीत थी विश्वासघात की, जीत थी एक धोखे की। एक युग का अंत हो चुका था, युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन विनाश की आंधी अभी रुकी नहीं थी। विजयनगर का भव्य राजमहल एक लावारिस खंडहर बन चुका था। जहाँ कभी समृद्धि की चमक थी, वहाँ अब बर्बादी के निशान थे। विजयनगर से लूटी गई सोने चांदी हीरे जवाहरात की कीमत उस समय करोड़ों में आकी गई। इस संपत्ति को ले जाने के लिए 1500 हाथियों का प्रयोग किया गया, जो खजाने से लदे हुए अनंत कतार में नगर से बाहर निकले। शहर के नागरिकों की दुर्दशा भयावह थी। जिनके पास भागने का अवसर था वो तिरुमल की तरह जान बचाकर भाग गए। कोई विकल्प नहीं बचा था, लूटे जाओ या मारे जाओ। नगर पूरी तरह असहाय था। लुटेरों के गिरोह भी शहर पर धावा बोले और जो कुछ बचा था वो भी लूट लिया। यह अराजकता किसी युद्ध से भी भयावह थी, केवल लालच और भय का साम्राज्य था। छठे दिन जब मुसलमानों की मुख्य सेना विजयनगर पहुंची, तब विजयनगर के विनाश पर अंतिम मुहर लग गई। युद्ध का जुनून अब पूरी तरह से नफरत और हवस में बदल चुका था। शहर में कोई भी सुरक्षित नहीं था। हर दिन नया कत्लेआम हो रहा था। हवस का खेल चलता रहा। विजयनगर की गलियों में लाशों के अंबार लगते गए, रक्त की नदियां बहती रही। जब इस रक्तपात से भी मुस्लिम सेना का मन नहीं भरा, तब उसने अपनी बर्बरता मंदिरों और स्मारकों की ओर मोड़ दी। उन्होंने हर मूर्तियाँ, हर वास्तुकला, हर मंदिर को नष्ट कर दिया। विट्ठल मंदिर, नरसिंह मंदिर, गणेश मंदिर, कुछ भी इनके प्रकोप से नहीं बचा। इन्हें स्थापित करने के लिए महाराजाओं ने अपने खजाने खोल दिए थे, पर अब ये सारी भव्यता केवल टूटे पत्थरों और मलबों में बदल चुके थे, क्योंकि ये काफिरों का राज्य था और मूर्तियों को तोड़ने से इन्हें जन्नत मिलने वाली थी। इस विजयनगर को कभी दक्षिण का स्वर्ग कहा गया। वह राख और रक्त में डूब चुका था। इसकी हार केवल एक राजा और युद्ध की हार नहीं थी, यह सनातन और हिंदुत्व तथा सभ्यता पर लगे एक गहरे घाव के समान थी। जहां पूरी सभ्यता और संस्कृति का विनाश किया गया। दोस्तों, यह कहानी है विश्वासघात की। यह कहानी है एक संस्कृति के विनाश की। जय श्री राम। श्रोताओं, अपने चैनल के माध्यम से ऐसी कहानियाँ लाने का उद्देश्य यही है कि हमारी सनातन सभ्यता ने जो दर्द, नरसंहार, हिंदुत्व को मिटाने का जो दर्द झेला है, उसकी याद आपके जेहन में बनी रहे और सनातनी अब किसी धोखे में ना पड़े। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।